हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है वर्तमान भावनाएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस नंबर 5 अटैचमेंट। कोई चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, या तो कोई रिसेंटली चेंज आ चुका है इस पोर्टल के इफेक्ट की वजह से, बट देयर इज समथिंग जहाँ पर बहुत पैशन, बहुत इमोशंस कनेक्टेड दिख रहे हैं आपके पर्सन के साथ। आपके 3-3 की भी एनर्जी है। कौन कौन है जिनका पोर्टल पे फुल मून के इफेक्ट की वजह से रिकंसिलेशन हुआ है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टनर ने अपने प्यार की वर्षा आपके ऊपर कर दी है, बहुत सारी वैसी बातें बताई हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है आपको। कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े इंडिकेशंस आपको मिले कि जो सिर्फ आपके लिए हो। अपना दिल खोल के रखा है आपके पर्सन ने, और इवन यहाँ पर इनकी फीलिंग्स बता रही हैं कि ये अपना दिल खोल के रखने के लिए तैयार है, रेडी टू एक्सेप्ट यू इन देयर लव लाइफ। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है। अब ये पूरी तरह से ऐसी एनर्जी में चले गए कि अब इनसे और टॉलरेट नहीं हो रहा है, या और वेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं कि यार जिनके भी पार्टनर का रिकंसिलेशन आपसे नहीं हुआ है ना, दे आर मिसिंग यू बैडली, दे आर मैडली इन लव विद यू। कि यार जब इतना प्यार है, सब कुछ है, मुझे उससे इतना अटैचमेंट है, उसको मुझसे इतना अटैचमेंट है, तो हम क्यों दूर हैं, भगवान मिला दो। यहाँ पर कोई सडन आपके पार्टनर के लाइफ से साइकिल भी रिलीज हुआ है, कोई मेजर बंधन, कोई बांध टूटा है, सब्र टूटा है, या सब्र टूटने के लिए तैयार है, आप ऐसे समझो। क्योंकि यहाँ पर साइकिल की एंडिंग कंप्लीशन के साथ दिख रही है करंट एनर्जी में। स्पेशली लोकलाज समाज सोसाइटी को लेकर हो सकता है, फैमिली में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, किसी न किसी तरीके का झगड़ा हुआ है। करियर फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर के सडन गिरावट आई है। कारण क्या है यहाँ पर करियर फाइनेंसेस की? देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपनी एनर्जी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में तो आप बैठे हैं और ये उससे ऑपोजिट काम कर रहे हैं। बिना मन का किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता है, क्योंकि वो अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली नजर आ रही है। एनवी की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो बस ये चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत कर सकें, आप इन्हें मिल जाएं, ये सभी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप इन्हें मिल जाएं। इस टाइप की एनर्जी में कि आप इनके लिए एक जलती हुई रोशनी है, जलता हुआ बल्ब है भाई, पूरा का पूरा एक सूर्य है, आप इनके लिए सन है कि आपकी तरफ आए तो इनकी जिंदगी में सिर्फ प्रकाश होगा। नेक्स्ट एनर्जी है हॉस्टिलिटीज, डेविल एनर्जी है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, और इस लाइक की पूरी तरह से देख रहे हैं कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, आपको हर्ट ना कर दे, आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है, या आप अवेलेबल नहीं है, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। दे आर लाइक, क्यों भाई, किस लिए? ये मेरा है, मेरी है, और बस मेरा ही है। मैं आई एम नॉट रेडी टू शेयर माई पार्टनर विद यू, किसी के भी साथ नहीं। उतनी पॉजिटिवनेस, ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं होने देती ना, ये बार बार नजर रखती है, ये कुछ वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। यस, बिकॉज यू आर देयर एंजल ऑफ लव, आप इनकी जिंदगी में प्यार लेकर आए हो, और ये आपको ऐसे समझते हैं कि ऐसे इंसान को तो लोग समझ ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ, या जानती हूँ कि ये मुझसे कितना प्यार करता है या करती है, इसने मेरे लिए क्या कुछ किया है। ये लोग क्या समझेंगे उसके एफर्ट्स को, ये लोग क्या समझेंगे उसके संघर्ष को। मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, और इस रिश्ते में जितनी सेक्रेटनेस आप अपने अंदर लेकर आए हो, ये बहुत डर रहे हैं आपको खोने से, या ये बहुत डरते हैं कि आप लोगों के बीच में कैसे इंटरेक्ट करते हो। आप जमाने के हिसाब से बहुत सीधे हैं, या आप
चालाकी नहीं दिखा सकते, लेकिन दुनिया जो है वो बहुत बदमाश है और ये आपको उन चीज़ों से ऊपर उठकर देख रहे हैं कि जैसे ये आपको सहेज के आपकी केयर करें, आपको उस तरीके का प्यार करें, आपको मतलब पैसे में तोल दें, आपको इतना मान सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दें, आपको एक एंजल की तरह, एक परी के जैसे मतलब आपको बना के रखें, बहुत ज़्यादा यंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग की। क्यों? क्योंकि आपने इनको प्यार दिया है। यहाँ पर देखिए डेविल और एंजल साथ है, कॉम्बिनेशन भी कैसा है, डेविल विद द एंजल। Devil is best known for their addictive energies, is best known for their addictions, bad habits, and angel is best known for their sacredness, their purity. तो आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। आपने वो गाना सुना है ना किक मूवी में, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा प्यार। ये यहाँ पे मुझे इंस्टेंट चैनलिंग हुई है और ये एक्चुअली आपके कनेक्शन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब डेविल को मिल गई है एंजल, और डेविल को जब एंजल मिली है तो कैसे, मैं तो नहीं इसको किसी और के साथ में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ये कहाँ है, इसका लास्ट सीन कहाँ से आ रहा है, कितने बजे का है, ये आज कहाँ है। मतलब इट्स लाइक कि अंदर ही अंदर अपने पेशेंस भी ना रख पाना ठीक से, इतनी एनर्जी ऐसी है कि जैसे क्या क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है और अब तो मैं मार दूंगा या मार दूंगी, मतलब हो ही नहीं सकता है कि इसकी तरफ कोई देख भी ले, मतलब ऐसी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये आपसे हील होते हैं, आप इनकी जिंदगी में वो दरवाजा बन के आए हैं जिसको खोलने के बाद इनके साथ चीटिंग नहीं हुई है, धोखा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये रिग्रेट करें। ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को पक्का कंफर्मेशन तक ले जाने की। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्यों? अब आपके जो पार्टनर है वो और ज्यादा सब्र नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, सैक्रल पे काफी ज्यादा हैवीनेस फील कर रहे हैं, लाइक देखना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं और उतना ही ज्यादा डिवाइन इनको टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंस इनका देख रहे हैं कि आओ चलो तुमसे मिलते हैं अब, कि तुमने बड़ी तबाही काटी है दुनिया में, तुमने सबको परेशान किया है। तो अब क्योंकि डेविल अगर सिर्फ आ रहा है आपके लाइफ में तो आपकी कद्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेविल इज मटेरियलिस्टिक, और जो एंजल है या जो एंजलिक ऑरा या पर्सनालिटी को कैरी कर रहा है या कर रही है, फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जो है वो क्या है, सेक्रेट है, तो किसके साथ रहेगी, सेक्रेट के साथ। तो इसी वजह से आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार रही है, नो कांटेक्ट में लाके इनसे मेडिटेट करा रही है, इनको शांत कर रही है, डिवाइन से जोड़ रही है कि तुम रखो पेशेंस, तुम भी एक एंजल हो, तुम एक अर्थ एंजल, मतलब यहाँ पे यही एनर्जी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर एंजल हो, या जब आप डिविनिटी के टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ना तो आप सेक्रेटनेस में आते हैं, आप पवित्र होते चले जाते हैं, और यही क्या है, यही एंजल, यही अर्थ एंजल होने की निशानी है सबसे बड़ी, कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आप देव मानुष बन रहे हैं, या आपने अपनी उस क्वालिटी को अब तलाश लिया है, अब आपकी जिंदगी में वैराग्य आ रहा है, आपकी जिंदगी में आपके चक्रास हील हो रहे हैं। दिस इज वेरी रेयर बट येस दिस इज 100% एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स एहसास करा रही है कि तुम भी वही हो, बस तुम क्या है, मैस्कुलिन साइड पे हो, तुमको अपने आप को पहचानना है। इस सब्र के समय में हम दे देंगे तुमको, ये तुम्हारी ही है या ये तुम्हारा ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र, अभी पहचानो अपने आप को, बैलेंस करो, निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, इसी के साथ कंप्लीशन है तुम्हारा। ठीक है, तो इनको स्ट्रेंथ से खड़ा कर रही है यूनिवर्स। कैसा टावर मूवमेंट आ रहा है करंट एनर्जी में, इज दिस बैड और इज इट अ गुड साइन? डिसीजन, कोई डिसीजन हो गया है आपके पर्सन का, डिसीजन कुछ लोगों के लिए ये रिलेटेड है फैमिली से बातचीत करना या फैमिली की तरफ डिसाइड कर लेना। किसी किसी के लिए थोड़ी सी वाइब इज नेगेटिव, कि जैसे फैमिली इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर बना रही है तो ये अटक गए हैं, या इनको फोर्स किया जा रहा है कि उनकी तरफ डिसीजन ले, या इन्होंने वैसा डिसीजन बनाया भी है। ठीक है, बट यहाँ पर द फैक्ट इज कि हीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हीलिंग टाइम पर कंप्लीट होती है, क्योंकि ये हीलिंग से ही गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर सक्सेस भी मिलेगी, दूरियां जो है वो मिटेंगी और चीजों में रास्ते बनेंगे इनके द्वारा कन्फेस करने से। ठीक है, क्या वैल्यू करना चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स को, 2 वैल्यू की एनर्जी है। द टेम्पल पाथ, कमिटमेंट देना चाहते हैं, पैसे से तोलना चाहते हैं। मैंने बोला ही, देखो यहाँ पर भी पैसे हैं, हो सकता है दिस पर्सन इज अ पब्लिक इमेज, पॉलिटिशियन है, बहुत पैसे वाले हैं, या बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस टाइकून है ये, बट इनके पास पैसा है, इनके पास कमिटमेंट है, ये आपको सारी सुख सुविधाएं, या आपको एक राजा और रानी की हैसियत से आपको पाल सकते हैं, ये इतना अबंडेंट इंसान है ये। ठीक है, ये आप
ही इज लाइक कि ये आपको बहुत सेक्रेटनेस में देख रहे हैं, बहुत सेक्रेट वाइब्रेशन में, कि इसके लिए तो ये तो पूजा करने वाले योग्य लड़की है, इतना इसको पूजने लायक इंसान है ये, क्योंकि इस ये ऑनेस्ट है, ये रियल है, ठीक है, ये सबको प्यार देने वालों में से। और ये है डियर की जो चीजें होती है ना, जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो तो भगवान आपको चारों दिशाओं से देना शुरू करता है, लेकिन अगर आप उन चीजों में तर्क खोजने की कोशिश करेंगे, समय को खोजने की कोशिश करेंगे, तो वो आती ही ऐसे समय पर है जो दिव्य समय होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है। यहाँ पे डिवाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके रिश्ते में। ये आपके साथ इस रिश्ते में आपको उसी सेक्रेड डिवाइन लव को देना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट होके, आपको चेस करके, आपके साथ अच्छा बन के, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन नजर आ रही है, बट दे आर हैप्पी। लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, इनको इनके लाइफ में सच्चा प्यार मिल गया है आपसे। अभी देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन द वर्ल्ड, मुझे टेम्परेंस पता नहीं फील हुआ था, आएगा तो आएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया पे ही आपको रीच आउट कर सकते हैं। स्पिरिट्स की गाइडेंस, बहुत क्लियर गाइडेंस आप के पार्टनर को दी जा सकती है आपके साथ कंप्लीट करने के लिए चीज़ों को। कुछ विश फुलफिलमेंट, होप का सिचुएशन दिख रहा है कि आप अगर आप होप रखते हैं तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है आने वाले टाइम में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, एफर्ट्स लगाएंगे, मुश्किलों में भी रास्ता बनाएंगे आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करने का। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर इनके पास फोन वोन नहीं है तो किसी से फोन से बात कर सकते हैं, आपको अपडेट करें, आपसे मिलें, आपके लिए रास्ते बनेंगे यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में जबरदस्त कार्मिक अटैक भी दिख रहा है, और ये जो कार्मिक अटैक है इसका कारण क्या है, कंप्लीशन को लेके, शादी को लेकर कुछ बड़े डिस्कशंस हो सकते हैं, फैमिली में उठना बैठना, रिश्तेदारों के बीच में बैठना, और उन्हीं चीज़ों पर इनसे क्लैरिटी मांगी जाए, ये बताएं घर पे, इवन ये मन में लेके बैठे रहें कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसके साथ ही आगे जाना है। तो थोड़ा सा या तो बहुत लॉस्ट फील करेंगे या पॉजिटिव फील करेंगे कि सिचुएशंस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे। इंसान क्या करता है, बातों को टालने की कोशिश करता है, अभी नहीं, पहले मुझे उसकी तरफ से सारी चीज़ें देखनी है, डन हो जाए, उसके बाद मैं करूँगा या करूँगी, मैं तब तक घर पे नहीं बताऊँगा, और मैं इनकी तरफ से भी हाँ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, ये एनर्जी है। बट यहाँ पर विशेस फुलफिल होंगी, और कैसी विशेस फुलफिल होंगी, यहाँ पर कंप्लीशन रिलेटेड विश फुलफिलमेंट होगा। सडन कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपके कनेक्शन से रिलीज हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ कोई बोल्ड और प्रैक्टिकल एक्शन ले सकते हैं, और आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव रहेंगे, किसी को अलाउ नहीं करेंगे, आपके खिलाफ एक शब्द ये नहीं सुनेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी है कि अगर कोई इनको कंट्रोल, मैनिपुलेट, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, उसको सुनाने वाले हैं अच्छे से, इस टाइप की एनर्जी है। स्पेशली अगर कोई इनको रोमांटिकली फंसाने की कोशिश कर रहा है, इनको ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहा है, तो दे विल बी ऑन देयर साइड ओनली। ये सिर्फ आपकी तरफ होंगे, इस इंसान से चक्कर नहीं रखेंगे, ये हटा देंगे उसे अपनी लाइफ से, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही शादी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो आपके साथ रियूनाइट हो जाए, आपके लिए स्टैंड ले, अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले। इवन अगर आप अनमैरिड हैं तब भी यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज का सिचुएशन सक्सेसफुल हो सकता है। कमिटमेंट ही आपको दे सकते हैं, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा या करूंगी। किसी लीगल सिचुएशन में है या कहीं कुछ लीगल सिचुएशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि उसे अप्लाई कर देंगे ये, ठीक है, क्योंकि इन्हें आपके साथ लव मैरिज करनी है। इवन अगर घर वाले अगेंस्ट हैं तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। आपके इनके साथ झगड़े चल रहे हैं तो ये झगड़ों को खत्म करें। इवन ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के जरिए चेंज लेकर आए
जहाँ पर एक बोल्ड और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, रीबर्थ हो। और क्या गाइडेंस है यहाँ पर? चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, तो चॉइसेस डिलीट करेंगे, रिलीज करेंगे उस इंसान के लिए जो इनके लाइफ में बिल्कुल चांद से आया है, आसमान से उतर के आया है कि जब मेरे पास हीरा है तो मैं क्यों लोहे के पीछे भागूं। ठीक है, लोहा इज लाइक कि इनके लाइफ में जो ऑप्शंस है या चॉइसेस हैं, मल्टीपल इंटरेक्शंस हो सकते हैं। बीच तो बोए हैं इस पर्सन ने, लेकिन अभी आप खड़े हो सामने, तो ये आपकी वजह से दूसरे लोगों से भागेंगे, रिलीज करेंगे उनको और डिसीजन बनाएंगे आपके साथ आगे जाने का। आपके ऊपर नजर रखेंगे तो आप सभी चीजों को ठीक ठीक करके चलो, नेगेटिव कुछ मत करो, सिर्फ प्यार से देखो चीजों को। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उन लोगों को रिलीज करने के लिए जिनको रिलीज करके ही आपको पा सकते हैं। स्पेशली ये जो एनर्जी है आपके लिए 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। कंप्लीशन रिलेटेड एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट रिलेटेड एनर्जी है कि आपके रिश्ते में स्थायित्व आए, रिकंसिलेशन हो, मैरिज कमिटमेंट मिले। इवन कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो उसे हटाएं अपने लाइफ से। यहाँ पर कोई बड़ा कंप्लीट हो रहा है साइकिल, 10-10 की एनर्जी है, चाहे वो धोखे से कंप्लीट होगा, चाहे वो रीयूनियन में कंप्लीट हो, मतलब रीयूनियन इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन, आपके साथ रिकंसिलेशन, और जो कर्मा रिलीज या धोखे से रिलीज होने की जो मैं बात कर रही हूँ, कंप्लीट होने की, वो किसी कार्मिक के लिए हो सकता है, किसी कार्मिक सिचुएशन में जहां से ये सक्सेसफुली निकल जाएंगे और आपके साथ चीजों को बैलेंस करेंगे। 2 में से एक सिचुएशन का अंत होगा और क्लैरिटी आपके पॉकेट में होगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। अभी देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लव लाइफ में। प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस, गॉड्स गाइडेंस क्या है। ईश्वर क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, प्रोटेक्ट क्यों करना है? क्योंकि अगर आपकी ही एनर्जी ड्रेन होगी तो आप इस कनेक्शन में रियूनियन कैसे देखोगे, आप अपनी लाइफ में चीजों को करेंगे कैसे। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलिए, उन्हीं लोगों पे खर्च करनी है जो आपकी एनर्जी को हाई करते हैं, जो आपसे अगर आपको अच्छा नहीं बोलते तो आपको बुरा भी नहीं बोलते, न्यूट्रल रहते हैं, या जो आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, समटाइम्स होता है कि आप सभी को अपने लाइफ से नहीं निकाल सकते, कुछ ब्लड रिलेशंस होते हैं, बट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। संसार के किसी भी पचड़े में पड़ना नहीं है, और अगर आपको पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे हैं, तो 1 बार या 2 बार सिर्फ जवाब देना है, और उनके तरफ से रिएक्शन की भी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, और ना रिएक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि अगर रिएक्शन अच्छा नहीं है तो फिर ट्रेन कर लोगे। इसीलिए डिटैच रहना है कि मैंने अपना पॉइंट रख दिया, आगे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जिंदगी मेरी है, हाइपर नहीं होना है। नेक्स्ट एनर्जी है इटर्नल लव। खुद से प्यार करिए, अपने मेकअप को अच्छे से करिए, अपने ड्रेसेस खरीदिए, अपने लाइफ को बैलेंस करिए। जब आप खुश रहेंगे तो प्रकृति आपसे खुश होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है, आप दैवीय शक्तियों के द्वारा पूजे जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप अपने आप से प्यार करना जानते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में आपको शांति मिलती है, और जब शांति मिलेगी, प्रोटेक्टेड आप रहोगे, तो आपकी लाइफ में वो चीजें भी आपको दे दी जाती हैं जिनके लिए आप परेशान चल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्रेड मेडिसिन, साथ में है वॉच योर वर्ड्स। वर्ड्स में एनर्जी होती है, तो अच्छा बोलिए, सेक्रेड वर्ड्स का ही यूज करिए। जितना ज्यादा देखो पॉजिटिव आप रहोगे, उतना ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। दूसरा क्या है कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करिए जो आपको अच्छी है। मैंने फिर बोला आपको, आप प्यार करेंगे अपने आप को, आप सेक्रेड वाइब्रेशन में रहोगे, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे तो वो सब क्या है, आपको सेक्रेडनेस के लेवल पर हील करेंगे। ठीक है, प्रेम के माध्यम से, क्योंकि लव इज द ब्रिज। प्यार एक ब्रिज है जो डिफरेंट सोल्स को एनर्जी के माध्यम से कनेक्ट करता है। अब एनर्जी आपको मिल क्या रही है ये बहुत डिपेंड करता है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, इस टाइप की एनर्जी। चाहे तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूज कर सकते हो। सेक्रेड मेडिसिन में बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो कि दवा कुछ भी हो सकती है आपके लिए, दैवीय दवा जो फुल ऑफ प्योर वाइब्रेशन है, फुल ऑफ डिविनिटी है, ठीक है, जो बहुत पवित्र है।
अब ये सोल रिलेटेड भी हो सकता है, ये प्लांट्स रिलेटेड भी हो सकता है, ये एनिमल से आने वाली वाइब्रेशन रिलेटेड भी हो सकता है, जो प्योर हार्ट सॉफ्ट हार्टेडनेस के साथ एनर्जी बनती है, या जो ब्रह्मांड जिसका सार है, जिसपे ब्रह्मांड की शक्ति टिकी हुई है, ये एनर्जी है। अपने शब्दों को देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा आपको बर्ताव करना चाहिए। चीजें अगर मन में कुछ है तो छुपाओ नहीं, जो जब वक्त आ रहा है, जैसा वक्त है सामने से बोलिए। याद रखिए, एक स्पिरिचुअली बैलेंस्ड इंसान कभी धोखे का, छल का सहारा नहीं लेता। या तो उसकी लाइफ में वो सिचुएशन आती ही नहीं है, या फिर उसको वहां से निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर वो खुद उस चीज में पड़ रहा है मन की वजह से, तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। अपनी कॉस्मिक नॉलेज को एक्सपेंड करिए, आपका कोर्स बढ़ गया है अब, और आपकी लाइफ में जो स्वीट सक्सेस है, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए, और इवन बड़ी सी बड़ी चीजों के लिए भी एक स्वीट सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़िए अपने हायर थॉट प्रोसेस के साथ में। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।